बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। ये उस दिन मैंने आपको कहा था कि मैंने शर्ट बाय की है पोलो की 100 आरएमबी की, जिसकी कीमत बनती है 4000 पाकिस्तानी रुपए है। तो महंगाई का अंदाजा आप लगा सकते हैं। स्टफ पे डिपेंड करता है, ये स्टफ अच्छा स्टफ है, ठीक है। आप कहते हैं कि भाई चाइना में चीज़ें सही मिलती हैं या ख़राब, तो बस ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं, ये मैंने कहा बता दूँ। इस तरह की शर्ट ब्लू और वाइट में जब बचपन में मैं था, बिल्कुल छोटे से थे, मेरी इस तरह की शर्ट हुआ करती थी। पोलो को लोगो नहीं था, पोलो का उस वक्त नहीं था लोगो, लेकिन ऐसी शर्ट हुआ करती, जर्सी टाइप जिसे कहते हैं, जो हाथ से बुनी हुई होती थी, ठीक है। मेरी होती थी ब्लू, भाई की होती थी रेड, ठीक है। ये मैंने तो ब्लू ले ली भाई, भाई के लिए अब रेड लूंगा, ठीक है। उससे कहूंगा कि भाई आपने रेड देख ले, या देखूंगा कोई मिलती है तो। मैं मौलवी के नाम से अस्सलाम वालेकुम सलाम। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे इंटरव्यू का रिजल्ट कब तक आ जाता है, कब तक फाइनल रिजल्ट का वेट करें। देखिए, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है जो वो जुलाई में जाकर रिजल्ट आता है, या मोस्टली अगर आ जाता है जून के एंड में, क्योंकि इनका यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। पहले वो सीएससी फाइनल करते हैं, फिर सिल्क रोड अगर है उसका, फिर ऐसा ऐसा करके फिर वो जुलाई के एंड में जाके करते हैं। शाहजेब साबिर का क्वेश्चन था कि सर आपने एक बार कहा था कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, सर अगर ऐसा हो तो उसके बाद क्या करते हैं, मतलब सेम JW यूज़ होता है या न्यू प्रोसेस होता है। सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ वही होगा, आपने फीस दोबारा पे करनी होगी, जो उसकी जहरी ऑफिस की जो वीज़ा फ़ी है। बाकी डॉक्यूमेंट सारे जितने भी हैं वो दोबारा आपने वही वाले जो ऑलरेडी यूज़ किए हैं उन्हीं की आपने फोटो कॉपी करके दोबारा अपलोड करना। जैसा प्रोसेस पहले आपने फॉलो किया था वही करना है। JW वही रहेगा, एडमिशन नोटिस वही, सब कुछ वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने उस वक्त मेरा रिजेक्ट हुआ था, नहीं लगा था, रिजेक्ट मतलब रिफ्यूज हुआ था, लगा नहीं था, रिजेक्ट की स्टैंप लगती है बकायदा, हमारे उसमें स्टैंप नहीं लगती, ठीक है। तो उस वक्त पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जेआरई ऑफिस वाले ओरिजिनल लेते थे, मोफा वेरीफाइड, ठीक है। अब मैंने मोफा वेरीफाइड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट सबमिट करवा दिया उनको। अब नेक्स्ट जब दोबारा मैं जाऊंगा, तो उस वक्त गया था, दोबारा मैंने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मोफा से वेरीफाई करवा के दोबारा ओरिजिनल सबमिट करवाया था, क्योंकि ओरिजिनल वो हर बार रख लेते थे, ठीक है। अब तो खैर वो मोफा वाली शर्त भी खत्म हो गई, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं, मोफा अपोस्टाइल चाहिए ना, सिंपल वेस्ट पे चाहिए। मैं दोबारा इस वीडियो बनाता हूँ कौन कौन सी जो है अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है अभी जो करंट पॉलिसी चल रही है। तो सारा अभी क्योंकि वही है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अगर तो ओरिजिनल मांगा, ठीक है, ओरिजिनल मांगा और आपने सबमिट करा दिया, नेक्स्ट टाइम दोबारा आप ओरिजिनल दोबारा लेके जाएंगे। ये नहीं फोटो कॉपी आपने ऑलरेडी, अगर फोटो कॉपी मांगते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप फोटो कॉपी जमा करवाएंगे, ठीक है। जिस तरह डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं पहली मरतबा, उसी तरह डॉक्यूमेंट्स आपने दोबारा दूसरी मरतबा सबमिट करवाने हैं। उसके जेआरई ऑफिस का फॉर्म ऑनलाइन दोबारा फिल करना है, सारा कुछ दोबारा ऑनलाइन फिल करना है। मींस के JW वही रहेगा, सारा कुछ वही रहेगा। ऐसा खान का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपने टोटल एक्सपेंस की वीडियो बनाई थी, पर मैंने ये पूछना है कि फ्लाइट वीज़ा ये सब तो चाइना आने से पहले होगा, इसके बाद जो एक्सपेंस होता है वो कितना होगा। आई मीन हम कितने RMB लेके आ सकते हैं सर, अगर पॉसिबल है तो हम अपने साथ कैश ले आएँ और जब चाइना में अकाउंट बन जाए तो हम उसमें ऐड कर लें। सर मेडिकल इंश्योरेंस सब ने करवानी होती है, और मेडिकल अगर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है तो फिर पाकिस्तान से ही करवा लें। देखें, मेडिकल इंश्योरेंस सबने करवानी होती है, वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो वो आपको रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। सीएससी स्कॉलरशिप है तो वो आपको ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाती है पहले स्टाइपेंड के साथ। और काफी जो आपके एडमिशन नोटिस में लिखा होता है कि कवर्ड जो है, आपकी ट्यूशन फी कवर की जाएगी, आपका स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस कवर की जाएगी। अगर वो लिखा है दैट मींस कि आप जितना भी आप मेडिकल इंश्योरेंस पे लगेगा 800 RMB की मेडिकल है या 1000 RMB की, वो आपको पहले स्टाइपेंड के साथ मिल जाएगी, ठीक है। बाकी रही बात मेडिकल जो आप कहते हैं पाकिस्तान से करवा के लाए, वो कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, कुछ नहीं करती, वो आपने यहाँ पे आके मेडिकल करवाना है। जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो आपका इस मेडिकल के साथ कोई लेना देना नहीं है उसका, वो आपका वीजा यहाँ पे आप रेजिडेंस परमिट लगवाते हैं वो उसका डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा है, ठीक है। जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो अलग चीज है, मेडिकल जो करवाना तो वो अलग चीज है। और पाकिस्तान वाला अगर आप करवा के आना चाहें तो करवा के आ सकते हैं, चाइनीज एक्यूपंक्चर सेंटर जो इस्लामाबाद में है वहां से, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज वो एक्सेप्ट करती है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहते हैं भाई साइड पे, आप साइड पे हो जाए, भाई साहब साइड पे हो जाए, बहन को रास्ता दें, उस तरह के छोटा ही लोग हैं, ठीक है। तो वो जो है वो कहते हैं कि भाई नहीं, हम अपना ही अपने जो हमारे खनान में जो है यूनिवर्सिटी, ये खनान प्रोविंस में है, ठीक है, वही एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सीन होता है। बाकी रही बात आपका टोटल एक्सपेंस, जो आप कह रहे हैं कि आप कैश लेके आएंगे, आपको फॉर एग्जांपल आप 1500 RMB कैश लेके आते हैं, 500 RMB यूज होते हैं या 1000 RMB यूज होते हैं, 500 RMB आपका हार्ड में बच जाता है, फिर आप क्या करें। यहाँ पे आप मशीनें लगी हुई होती हैं ATM की, आप उसमें उनको 100 RMB की एक्सेप्ट करता है वो नोट मशीन जो होती है, ठीक है। वो आप उसको हार्ड मशीन में यहाँ पर हार्ड कैश डालेंगे, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है गालिबन, ठीक है। या दोबारा मेरा चक्कर लगता है तो मैं जाता हूँ, आप उसमें हार्ड अपना अकाउंट अपना लॉगिन करते हैं, उसमें ATM मशीन में अपने पैसे, वो लिखा होता है ऑप्शन कि आपने विड्रॉ करने हैं या वो करने हैं, सबमिट करने हैं, ठीक है। तो आपने विड्रॉ का ऑप्शन नहीं करना, दूसरा सबमिट का ऑप्शन तो नहीं होता, दूसरा एक ऑप्शन होता है, एक विड्रॉ होता है, एक दूसरा ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आपने दूसरा ऑप्शन करना होता है कि भी मैंने इंसर्ट करने हैं, ठीक है। इंसर्ट वाला ऑप्शन आप उसमें करेंगे, 500 RMB रखेंगे, आपके अकाउंट में जो है वो सॉफ्ट में चले जाएंगे, आप उनको हार्ड में देंगे, सॉफ्ट में आपके अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है।
दूसरी बात ये कि टोटल एक्सपेंस मैंने आपको बताया था, उसमें टिकट और वीजा का जो एक्सपेंस वो निकाल दें, ठीक है। उसके बाद जो बाकी एक्सपेंस है वो टोटल जो है वो आपका आने तक यहाँ पे लग जाएगा। चले मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा। AISMR के नाम से, ताकि मैट्रिक और इंटर की सनद बोर्ड से IBC से वेरीफाई करवाना जरूरी है। BS की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट HEC से और मोफा से अटेस्ट करवाना काफी रहेगा। देखिए अभी जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनको कईयों को कहा है कि हमें जरूरत नहीं है, कुछ को कहा है कि IBCC और HEC से वेरिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, बाकी मोफा वेरीफाइड डजंट मैटर, ठीक है। तो मोफा की इतनी खैर नहीं है, ना आपको स्टाइल चाहिए ना उनको सिंपल मोफा वेरिफिकेशन चाहिए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप करवा लें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक हो गया। नेक्स्ट वीडियोस में मैं बनाने की कोशिश करता हूं मजीद इन्फॉर्मेशन। एक दो मुझे शहादतें मिल जाए ना, जो सबमिट करवा के आए लड़के, डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के आए कि भाई सबमिट करवा के आए, ये चीज अपने डॉक्यूमेंट पर स्टाइल सबमिट, ये थी, ये नहीं थी, ये इस तरह का सीन था, तब मैं जाके फाइनल एक वीडियो। वैसे तो मेरे लिए वीडियो बनाना आसान है, मैं अभी इसके बाद वीडियो बना दूं। पुलिस क्लियरेंस नहीं है, जो 2-3 शहादतें मुझे मौसूल हो चुकी है कि भाई पुलिस क्लियरेंस जरूरी नहीं है, ना पोस्टाइल ना सिंपल मोफा। लेकिन मैं कहता हूं मुझे ऐसा कोई बंदा चाहिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के आया हो, ठीक है, या कोई जाके ऐसे ऑथेंटिक फुल टाइम जिसे कहते हैं ना, जिस पे यहाँ ठीक है भाई अब ठीक। वैसे जो अभी प्रूफ आ रहे हैं वो भी ओके हैं, वो भी उसमें हैं, जैसे ईमेल स्टूडेंट ने की है कि जेरी ऑफिस वालों को उन्होंने रिप्लाई किया बाकायदा, मैंने वो देख रहा हूँ, वो स्क्रीनशॉट मैंने देखे हैं। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि दिल की तसल्ली नहीं हो पा रही, जब तक मैं खुद की तसल्ली नहीं हुई, कम से कम मैं जब वीडियो बनाऊं एक ऐसा, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं वीडियो बनाने में कि भाई कोई नहीं है, ये सबूत के साथ साबित है, ठीक है। इस वजह से मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा हूं, वरना मुश्किल नहीं है वीडियो बनाना। इसमें मैं कम कर रहा हूं, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई शहादत मिलती है, मैं ग्रुप में मैसेज लीव कर देता हूं कि भाई मुझे ठोस शवाहिद चाहिए, सूत्रों के अनुसार की खबर नहीं चाहिए मुझे। पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है। मुझे CSE स्कॉलरशिप मिल गई है, बट मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, मेरी एग्जाम पोस्टपोन हो गई है, और मैं बाई चांस लास्ट ईयर में मार्कशीट की हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी से नहीं मिली, तो क्या इंस्टीट्यूट की नोटराइज करा के चलेगी, और डिग्री का कुछ भी करके अगस्त के लास्ट वीक तक नहीं मिलेगी, यूनिवर्सिटी प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देगी, वो चलता है क्या? देखिए ये सारा टोटल डिपेंड करता है आपकी जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है उस पर। अगर वो कहते हैं कि उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट ओके है, कोई मसला नहीं है, उनको आप सैंपल सेंड कर दें, मेरा ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट मुझे इस तरह मिलेगा, या उनको कहते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर ये हो इस तरह, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? तो वो आपको टोटली वही बताएंगे। बाकी वीजा के लिए मेरे ख्याल में सच कोई इतनी शर्त नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट्स का। हाँ, अगर अभी जैसे पॉलिसी चेंज हुई, अगर वो कहते हैं कि IBCC और HEC वेरीफाई हमें चाहिए, फिर आपको आपके पास तो नहीं होगा, फिर वो कैसे वीजा आपका प्रोसेस होगा? तो पॉलिसी तब्दील होती रहती है। लास्ट टाइम तो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन का बिल्कुल सवाल जिसे कहते हैं नामो निशान ही नहीं था कि डॉक्यूमेंट्स का वीजा के लिए तो प्रोसेस ही नहीं था, ठीक है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज वहां पे मांगती थी। स्टूडेंट्स के नाम तक इरफान भाई बताइएगा कि BUCT में बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की कितनी सीट्स होंगी MS के लिए? मुझे वहां के एक स्टूडेंट ने बताया है कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अपने स्टूडेंट्स प्रेफर करती है। आप कुछ काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो अपने स्टूडेंट्स को जो उधर ही पढ़ रहे होते हैं वही उनका प्रोफेसर के साथ वैसे ऑलरेडी वो वर्क कर चुके होते हैं मास्टर में, PhD के लिए उन्हीं को ही इनरोल कर लेते हैं। हो सकता है, मुझे उस सीट्स का आइडिया नहीं है कितनी है। जुनेद अशरफ खटक के नाम से सलाम I got pre-admission letter from Jilin University but I did not apply on CSE in late May. They recommend me to apply for CSE Silk Road and submit CSE form and serial number to them. Now my CSE serial status in progress. How many chances are there for me? काफी सारे चांसेस हैं आपके, कोई मसला नहीं। अगर आपने लेट अप्लाई किया, कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है। ओके, गुड लक। अच्छा, पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने मुझे यूनिवर्सिटी पोर्टल की वेरिफिकेशन कोड वाली ईमेल रिसीव हो रही है, इसलिए नहीं हो रही, इसलिए मैंने पोर्टल आई थिंक ये मैंने कर दिया था शायद। हाँ, अच्छा दोबारा पढ़ लेते हैं। पोर्टल में के लिए एप्लीकेशन का स्टेटस नहीं देख सकती हो। समहाउ आई आस्क्ड माय इंटरनेशनल ऑफिस दे करंटली ड्यूरिंग द वेटिंग फॉर प्रीइंफॉर्मेशन। ये तक मेरे ख्याल में हो गया था, कल ही कर दिया था, ठीक है। हाँ, ये सीन है। इरम हुसैन सर, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे गाइड करने की कन्फ्यूजन है और मुझे हस्ट यूनि से ईमेल आई थिंक ये हो गया था। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मैंने कहा डेली का काम डेली करते हैं, जल्दी जल्दी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ताकि जो ज़्यादा कमेंट्स होते हैं फिर मसला हो जाता है, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद। नेक्स्ट उसमें जो अनस्क्रिप्टेड वाला चैनल है ना, उसमें मैंने एक अपना जॉब एक्सपीरियंस का शेयर किया था जब मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में गया था और फिर मैं वापस आ गया था। अब उससे आगे जाएंगे। इंटर्नशिप कैसे, जो मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की थी PMYTS की साल की, ठीक है, जिस स्कूल से मैंने मैट्रिक की थी वहीं पे मैंने फिर इंटर्नशिप जो है स्टार्ट की। देखिए फ़र्क इतना था, पहले जब स्कूल की घंटी बजती थी, स्कूल हमारे घर के बिल्कुल साथ था, पहले स्कूल की जब घंटी बजती थी उस वक्त हम पढ़ने जाते थे। दूसरी बार जब मैं इंटर्नशिप करने गया वहाँ पे स्कूल की घंटी बजती थी तो मैं पढ़ाने जाता था, ठीक है। इतना फ़र्क था बस। और वहीं पे ही CSE गाइड ऑफिशियल की बुनियाद रखी गई, ठीक है। कैसे काम स्टार्ट हुआ, बुनियाद रखी गई, बल्कि हाँ वहीं पे थी, वहीं से था बिल्कुल। तो वहाँ से फिर आगे कैसे ये सिलसिला चला ज़िंदगी का,
वो नेक्स्ट वीडियो में, अब मैं इसी के बाद बनाता हूँ, ये अभी जो वीडियो बना रहा हूँ इसी के बाद इसी शर्ट में इंशाल्लाह मैं वो वीडियो बनाता हूँ कि भाई इंटर्नशिप का क्या सीन था, CSE गाइड ऑफिशियल कैसे बना, कैसे वेबसाइट स्टार्ट हुई, चाइना में कैसे पहुंचा, या स्कॉलरशिप कैसे हासिल की, ये चीज़ें और बाकी भी जो चीज़ें मेरे माइंड में आई, क्योंकि मैंने लिखा हुआ नहीं है कुछ भी, मैं वहाँ पे जब बैठूंगा कैमरे के सामने मेरे माइंड में जो चीज़ें आएंगी मैं वही बोलता जाऊँगा, ठीक है। तो वो आप लाजमी देखिएगा अगर देखना चाहें तो। अनस्क्रिप्टेड वाला चैनल यहीं पे मैं दे दूंगा। ये 3 चैनल मेंशन होते हैं, जब वीडियो अपलोड करता हूँ 3 चैनल में मेंशन होते हैं कि CSE गाइड ऑफिशियल स्कॉलरशिप एंड 2 अदर्स लिखा होता है ना उसमें। अब जब आप देखते हो CSE गाइड ऑफिशियल, अच्छा ये भी है, इसके 220 सब्सक्राइबर अनस्क्रिप्टेड वाले चैनल में, अच्छा इसको देखें सी वीडियो कैसी बनाता है, अच्छा मज़ा नहीं है यार, एडिटिंग सही नहीं है, चलो छोड़ दो। आप इस तरह करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं एडिटिंग बेहतर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी नहीं, ये अभी 1 2 3 4 वीडियोस की बनाने के बाद जब मैं डेली रूटीन में आऊँगा, कि जब मेरे एक्सपीरियंसेस खत्म हो जाएंगे, 2 3 4 वीडियो के बाद एक्सपीरियंसेस मेरे खत्म हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाइना पहुंच गया, फिर तो एक्सपीरियंसेस नहीं है ना, फिर मैं कोई ऐसी चीज़ उस पर रिकॉर्ड करूंगा जो मेरे माइंड में चल रही होगी, या मुझे जो लगता है कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए, इस पे इम्पैक्ट डाल सकती है वीडियो, 2 3 4 5 मिनट की वीडियो जो इम्पैक्ट क्रिएट करे, ठीक है। जैसे क्रिकेट में होते हैं इम्पैक्ट प्लेयर, ठीक है, वैसे इम्पैक्टफुल वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूंगा। और आओ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।